6 सितंबर अनंत चतुर्दशी है। गणेश भगवान का विसर्जन करते समय उनके कान में 2 शब्द जरूर बोल दें। जो भी आपकी कामना हो गणेश भगवान से प्रार्थना करते हुए बोल दें, मनोकामना पूरी होगी। याद रखिए, कभी भी गणेश जी को, मिट्टी के गणेश जी लाते हो भादो महीने में, तो विसर्जन करो तो विसर्जन के समय पर 2 बिंदी, एक कंकु की एक हल्दी की, दीवार पर जरूर लगा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमारे यहाँ आते हैं तो रिद्धि सिद्धि के साथ आते हैं, पर जब गणेश जी जाते हैं अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं तो गणेश जी अपनी रिद्धि सिद्धि को साथ में लेकर चले जाते हैं। पति के साथ पत्नी वापिस चली जाती है। जब हम बिंदी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे घर की बहू हमारे घर में रहे, बेटा भले भ्रमण के लिए जाए। तो गणेश जी जाते हैं, रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है। इसलिए रिद्धि सिद्धि को घर में रखने के लिए 2 बिंदी लगाना चाहिए, एक कुंकू की, एक हल्दी। आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में कुछ जाता है क्या? परिणाम करने में कुछ जाता है क्या? निवेदन करने में कुछ जाता है क्या? नहीं। गलती हो गई मुझसे, तो गणेश जी आप गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए। लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया। अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या? 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए? उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर। शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है। जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरियों तो निशाना लगा है
वो हमारा गणेश जी जई दिया वो, और महाराज सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है। जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र 5 समर्पित करें और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें। बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें। 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र। और महाराज का दिया जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का, मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चढ़ा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, वैभव प्रतिष्ठा नहीं जाती। कर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार। गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए, बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपनी चित्त में उतारिए। शिव महापुराण की कथा जिसके घर में चल रही है, जिसके टीवियों पर चल रही है, जिसके फेसबुक यूट्यूब पर चल रही है, जिसके मोबाइलों में चल रही है, घर में भले 5 मिनट शिव महापुराण की कथा चले पर प्रतिदिन अपने मोबाइल को चालू कर 5 मिनट शिव पुराण चालू कर छोड़ दिया। घर में टीवियों पर अगर कथा आए तो भले सुनो चाहे नहीं सुनो, 5-10 मिनट उस टीवी को चालू कर छोड़ा करो, जिससे वो शिव महापुराण के शब्द हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करें। प्रभु बाबा भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जब चौसर खेलते समय तूने मेरे वस्त्र लिए, मैं जल क्रीड़ा करने के लिए जल में तप करने के लिए बैठा, तप के करने से मेरे शरीर से पसीना बह निकला, उस पसीने से 5 धाराएं प्रकट हो गईं, उस 5 धारा से गंगा जी की गोद से मेरी ये 5 बेटियां प्रकट हुई है। पहली जया, दूसरी विषहरा, तीसरी शामली बारी, चौथी देव और 5वीं दोतली। ये 5 कन्या शंकर जी की 5 बेटी। उसी समय पर माता पार्वती ने गंगा जी के जल को हाथ में लेकर कहा, गंगा तू मेरी बहन है, मेरे गर्भ से तो संतान नहीं हुई पर तूने मेरे बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, इसलिए तेरे घाट पर आने वाला व्यक्ति शंकर जी के साथ तेरा स्मरण करेगा और जो हर हर गंगे बोलेगा गंगा, उसको तेरे स्नान का पुण्य घर बैठे मिल जाएगा। हर हर गंगे बोलो जम के। केवल गंगा के साथ उसी दिन से हर हर शब्द जुड़ गया और जिंदगी हो गई आपकी बोलते बोलते। आपको अभी तक नहीं मालूम होगा कि हर हर गंगे क्यों बोलते। जीवन हो गया भैया। शिव महापुराण में एक एक संवाद है। चावल क्यों लगाना चाहिए, शिव जी को कंकु क्यों नहीं लगाया जाता, शंकर को कुंकू नहीं लगता, रोली नहीं लगती, क्योंकि भगवान शंकर जब एक बार बैठे थे तो एक भगत ने शिव जी का कुंकू अभिषेक कर दिया था
कुंकू अभिषेक करा, इतने में माता जगत जननी जगदम्बा उसी समय पर आ गई। पार्वती ने शंकर जी के ऊपर से रक्त की धार जब बहते हुए नीचे आई, भोलेनाथ जी के शरीर से रक्त बहता देखकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। पार्वती ने उसी समय पर श्राप देना चाहा। शिव जी ने कहा, पार्वती उसने कुंकू अभिषेक करा है और तू श्राप दे रही है। पार्वती ने कहा, मैं जान नहीं पाई, पर भोलेनाथ आपसे वचन देती हूं कि आज के बाद आपके शरीर पर यह रक्त ना देखूं। इसलिए आज तक शंकर जी के शिवलिंग पर कभी कंकु नहीं चढ़ाया जाता, कुंकू नहीं चढ़ाता। शिव जी को चंदन चढ़ेगा, हल्दी चढ़ेगी, अष्टगंध चढ़ेगा, गुलाल चढ़ेगी, अबीर चढ़ेगा, पर कुंकू नहीं चढ़ेगा। शंकर को कुंकू नहीं। जैसे अधिक मास के महीने में, अभी जो अधिक मास आ रहा है ना, आपके लिए तो लाभदायक है, समझ लो ये कथा। अधिक मास के महीने में जैसे पहले दिन का अधिक मास होता है, ऐसे 5वां दिन का जो अधिक मास होता है, पंचमी तिथि का, पंचमी तिथि का अधिक मास, शास्त्र कहता है कि जिसके घर में संपदा की कमी हो, पैसा आ ही नहीं रहा हो, सब दूर उलझ गया हो, बहुत टेंशन चल रहा हो, 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन गन्ने का रस, गन्ने का रस जानते हो, ईख का रस, गन्ने का रस तुलसी जी के क्यारे में हाथ में लेकर 7 बार अपना नाम और गोत्र बोलकर छोड़ दो। जिंदगी में 3 साल में तो करोड़पति बनकर बैठ जाओगे, कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। अगला अधिक मास आएगा तो तुम तैयारी में बैठे रहोगे कि फिर पंचमी तिथि आए, फिर मैं गन्ने का रस डाल। केवल अधिक मास में होता है, अधिक मास के सिवा नहीं कर सकते, केवल अधिक मास, अधिक मास के अंतर्गत करें। और आपको तो मौका मिल रहा है ज्येष्ठ का अधिक मास है इस साल, बड़े प्रेम से आनंद में। और हम तो निमंत्रण दे रहे हैं आपको कि अधिक मास में मुंबई में महेश्वरी समाज द्वारा विष्णु महापुराण विष्णु पुराण की कथा, और आप सब भी विष्णु महापुराण की कथा में पश्चिम मुंबई महेश्वरी भवन श्रवण करने पधार। विष्णु महापुराण अधिक मास का महीना भगवान शिव के स्मरण का माह, ठाकुर जी के भजन का महीना, भगवान नारायण के लाड़ लड़ाने का महीना। खूब प्रेम से भजन करो, जितना भजन कर सकते हो उतना, और काउंट कर कर नहीं कि कितना भजन करा है। कई लोग हाथ में वो बटन दबाते रहते हैं, राम 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 राम, काउंट नहीं करना है, कर लो जितना कर सकते हो। अधिक मास के महीने में जितना पुण्य कमा सकते हो कमाओ। भजन चित्त धरी। आज शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पार्वती के सम्मुख में 5 कन्याओं को देखकर गंगा जी के सम्मुख में जब बात प्रसिद्ध करी, तब माता पार्वती से शिव जी ने कहा, ये मेरी 5 बेटियां हैं। पार्वती जी ने 5 को गले से लगाया। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती ये जल की तरंगों में प्रवाहित होने के कारण इनका शरीर सर्प की आकृति में रहेगा, सर्प की आकृति। और वो 5 कन्या शंकर भगवान की 5 सर्प रूप की बेटियां हुई, सर्प रूप। आज भी नाग पंचमी के दिन घर के दरवाजे पर, घर के दोनों ओर, अब इधर पूछते हैं कि नहीं पूछते मालूम नहीं, पर नाग पंचमी के दिन 5 सर्प यहां बनाते हैं, 5 सर्प बनाए जाते हैं। वो शंकर भगवान की 5 बेटियां बनाई जाती है और नाग पंचमी के दिन उनकी पूजन होती है। नाग पंचमी
भगवान शिव की आराधना का केंद्र बिंदु है, भगवान शिव का सुखमूल स्थापित करने वाली है। भगवान शिव ने पांचों कन्याओं को आशीर्वाद दिया, माता पार्वती को समझाया, ज्ञानोपदेश प्रदान किया, समय आया और आज भगवान शिव विराजमान थे और भगवान शंकर के नयन बंद करने पर शिव जी के नयन से बंद करते ही एक अश्रु निकला, उस आंसू से अंधकासुर का जन्म हो गया। और जैसे ही अंधकासुर जन्मा, माता पार्वती ने उस बालक को गोदी में ले लिया। पार्वती ने जैसी गोदी में लिया, ये मेरा पुत्र है। भगवान शिव बोले, पार्वती इसको उठाकर समुद्र में फेंक दे। पार्वती जी ने समुद्र में बालक को नहीं फेंका, महाराज मैं इसको फेंकूंगी नहीं, आपके शरीर से प्रकट हुआ है, ये आपका पुत्र है। भगवान भोलेनाथ बोले, पार्वती मेरे नयन बंद करने पर अगर प्रकट हुआ है तो उसकी कोई तुलना, कोई मान्यता नहीं। फेंक दे इसको समुद्र में। पार्वती मैया ने नहीं फेंका, थोड़ा रिटर्न बढ़ाऊंगा, पार्वती मैया नहीं फेंकी। और जब माता पार्वती ने, बस ठीक है, पार्वती मैया जब नहीं फेंकी, शिवजी ने फिर कहा, पार्वती इस बालक को फेंक समुद्र में। पार्वती ने नहीं फेंका। ये आपका पुत्र है, मैं नहीं फेंकूंगी। बहुत समझाया, नहीं माना। शिव जी को क्रोध आया, तब माता पार्वती ने अंधकासुर को समुद्र में डाला। डालते ही उस बालक को हिरण्याक्ष ने पकड़ लिया। हिरण्याक्ष ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा। हिरण्याक्ष को बड़ा करा, समय आया, जैसे हिरण्याक्ष ने जैसे ही अंधकासुर को बड़ा किया, पाल पोस कर तैयार किया, समय आने पर भगवान नारायण ने बराह अवतार धारण कर हिरण्याक्ष के प्राणों को हर लिया, पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर ठहरा दिया। तब उस अंधकासुर को क्रोध आया और अंधकासुर ने ब्रह्मा जी का तप कर वर प्राप्त करा। ब्रह्मा जी से मांगा, ब्रह्मदेव मैं वैसे तो वीर हूं, पर मुझे वर देना है तो वर दीजिए, ऐसा वर दो। अंधकासुर को मालूम था कि मैं अपनी मां के गर्भ से पैदा ही नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने मांगा, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देख लूं, जिसने मुझे अपनी गोद में खिलाया हो उसको अगर गलत दृष्टि से देखूं तो मेरे प्राण छूट जाए। क्योंकि अंधकासुर को तो ये मालूम था कि मेरे कोई मां है, और उसको कौन बताए कि तू पार्वती की गोद में खेला है। पार्वती की गोद, जिस दिन मैं अपनी मां को अगर गलत दृष्टि से देखूं उसी दिन मेरे प्राण छूटे, बस उस दिन मेरा अंतिम समय हो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। और अंधकासुर बड़ा हो गया, आनंद सुख स्थापित हो गया, चारों तरफ सत्ता ही सत्ता अंधकासुर की हो गई, किसी को पृथ्वी पर रहने ही नहीं देता, सब घबरा गए। तब अंधकासुर ने अपने दूतों को बुलाकर कहा, जाओ सबसे सुंदर जो नारी हो, सबसे सुंदर जो कन्या हो, उससे मैं विवाह करूंगा, मेरे लिए लाओ। इतने में एक दूत बोला, जो सबसे सुंदर थी, जो सबसे अति रमणीय थी, उसने तो शंकर जी को पति बना लिया। अरे तो क्या हुआ, शिव को पति बनाया है, उसको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। कहां रहती है? कैलाश पर। और बताओ, मां के लिए गलत दृष्टि रखकर अंधकासुर चला कैलाश पर, और आज माता पार्वती उसी समय पर सुंदर भगवान शिव के लिए आनंदमय सुंदर भांग को घोट रही।